बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है। इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चाबंदी होगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी हलचल। विपक्ष ने सरकार पर दमन के आरोप लगाए हैं। जेल में बंद इमरान की रिहाई की मांग अब तेज हो चुकी है। राजनीतिक टकराव के बीच पाकिस्तान में तनाव बढ़ता जा रहा है। कर्नल टीपी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। 3 मोर्चों की हम बात कर रहे थे, आपसे 3 मोर्चों का सवाल मैं आपके पास लेकर आया था, लेकिन इसी बीच एक चौथा मोर्चा भी जो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत अहम है, जो पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। बिल्कुल सही चारों बता को रहे हैं जोड़कर बताइएगा सर। अब जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। पहले 3 मोर्चे आपने बता दिए, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। जी। और वैसे मोर्चे तो और भी हैं, लेकिन चौथा मोर्चा यही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी इमरान खान की। अब 5 अगस्त को इमरान खान को जेल में डाला गया था। 5 अगस्त को 3 साल पूरे हो रहे हैं और 5 अगस्त को उन्होंने ऐलान किया है कि 5 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के लोग सड़कों पर आएंगे। अब जब इन्होंने शुरू में ऐलान किया था तो आप देखिए क्या स्थिति थी कि वहां के कोर कमांडर के घर के अंदर, कोर कमांडर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी ताकतवर पोस्ट होती है, बिल्कुल सर। उसके घर के अंदर ये प्रोटेस्टर्स घुस गए थे। रावलपिंडी जनरल हेडक्वार्टर, वहां पे ये लोग घुस गए थे, वहां के गेट को इन्होंने तोड़ दिया था। यानी कि अगर वो वायलेंट हो जाता है 5 अगस्त का मूवमेंट, तो मैं समझता हूं कि जो पुराना बेस बन चुका है उसका क्लाइमैक्स हो जाएगा 5 अगस्त को। और दूसरी बात ये कि इमरान खान के साथ में अब सिंपैथी है। शुरू में जब इमरान खान सत्ता में थे तब इतनी सिंपैथी नहीं थी जितनी सिंपैथी अब आ गई है। वही फजलुर रहमान जो लॉन्ग मार्च के लिए जाने जाते हैं, अब वो वर्तमान सरकार के सामने खुलकर खड़े हो गए हैं। यानी टीपी और साहब याद फिर करिए, मैं लौटूंगा आपके पास, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा, लेकिन याद करिए जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलने के लिए उनके परिवार वाले जेल के बाहर पूरी रात बैठे रहते थे, प्रदर्शन करते रहते थे, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता था, भरी बारिश में उनकी बहनें बैठी रहती थी कि इमरान खान से एक मुलाकात हो जाए, लेकिन वहां की सत्ता, वहां की गवर्नमेंट इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान से, उनके परिवार से मुलाकात नहीं करने दे रहे थे। और जी देते हैं ये जी संविधान की दुहाई, देते हैं नियम कानूनों की दुहाई। जी, ये जो आपने बताया कि उनकी बहनें, यस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कई बार हुआ है उन्होंने सर। हाँ। कोशिश की, पाकिस्तान के लोगों ने भी। मगर इन्हें तो छोड़िए, जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वो चीफ मिनिस्टर वहां पे जाके बैठे रहे, जाके उन्हें धरना देना पड़ा, लेकिन उनके साथ भी उन्होंने उनको मुलाकात नहीं करने दी। यानी और ये जेल तो के अंदर किन पाकिस्तान। यातनाओं का इमरान खान सामना कर रहे हैं, जो आरोप लगे हैं, वो शायद टेलीविजन स्क्रीन पर बोल भी नहीं सकता हूं। जी, बिल्कुल सही बात है। उनके आरोप लगे हैं, उनके गले के अंदर ऐसी खराबी हो गई थी, आंखों में ऐसी खराबी हो गई थी, मालूम नहीं कि वो अभी तक ठीक हुई है कि नहीं है। शक तो यहाँ तक जताया जा रहा था कि वो आधे अंधे हो चुके हैं। उसके बाद में भी उनको उस अस्पताल में नहीं भेजा गया जो उनका जहाँ पे उनके पर्सनल डॉक्टर्स थे। यानी कि जेनेवा कन्वेंशन का एक हिस्सा भी तो नहीं इस्तेमाल किया गया। और ये तो उनके खुद घर के ही पूर्व प्रधानमंत्री हैं, औरों को तो छोड़िए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी सरकार ने इमरान खान के साथ में वो ट्रीटमेंट नहीं किया जो एक पूर्व प्रधानमंत्री के साथ किया जाना चाहिए था। आज की तारीख। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं अगर आपसे एक ये सवाल पूछूं व्यक्तिगत तौर पर कि आसिम मुनीर जो अपनी पीठ थपथपाए करते हैं, हर मोर्चे पर खुद को ही शाबाशी दिया करते हैं, उनको आप एक तानाशाह के तौर पर देखते हैं या फिर अनियंत्रित तानाशाह के तौर पर देखते हैं, जिसका जिसका सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं कि उनको करना क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। दरअसल में ये इतना क्या बोलते हैं, होते एक शब्द है हिंदी में, कान्या, कन्या, कन्या, काइया, इतना काइयां काइया जी। लगती है ये कि इन्होंने तख्ता पलट किए बगैर तख्ता पलट कर दिया है। यानी कि ऐसी स्थिति बना ली है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया जा सकता, इनको पद से हटाया भी नहीं जा सकता। ये ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह से फेल होने के बाद जिसका सबूत सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसका सबूत बाकायदा
पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, दुनिया भर के और संस्थाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने अपनी जीत दिखा के फील्ड मार्शल का फील्ड मार्शल का तमगा हासिल कर लिया सर। किया। और इस किस्म के इन्होंने बयान दिए कि अगर हमारे पास कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि इत्तेफाक से इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी है कि अमेरिका को ना चाहते हुए भी इनका साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान में अगर अमेरिका को कोई एक्शन लेना है तो उसे बेस चाहिए। तो हाँ, अमेरिका ने तो पाकिस्तान की सरजमी को सर एक प्रयोगशाला बना रखा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, खाली प्रयोगशाला नहीं, उसको एक खनन करने का रास्ता भी बना रखा है। वहां पे रेकोडिक माइंस है जो बलूचिस्तान में है, जो कॉपर और गोल्ड की है, वो पाकिस्तान ने अमेरिका को दी है। तो अमेरिका वो भी कर रहा है और अपनी प्रयोगशाला भी बना रहा है। प्रयोगशाला इस हिसाब से कि अगर उसे कोई एक्शन अफगानिस्तान या ईरान में लेना है तो वो एक्सरसाइज यहाँ है। अगर बगराम बेस के ऊपर कोई एक्शन लेना है तो वो पाकिस्तान के थ्रू लेना है। यानी पाकिस्तान उसके एक स्टूज है और इसीलिए उसने पाकिस्तान को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल किया। ऐसी स्थिति लाके कर दी है पाकिस्तान की, ना चाहते हुए भी उसे इजराइल का गुलाम बनना पड़ेगा एक किस्म से, क्योंकि वहां पे फिलिस्तीनियों से उनके शर्त नीचे डलवाने के लिए वो इजराइल के पेरोल के ऊपर रहेगा। हाँ। और ये स्थिति ला दी कि ईरान को और पाकिस्तान को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया। अब अगर आप थोड़ा सा समय दें तो हालत ये हो गई है कि यमन के अंदर जहां पे सऊदी अरेबिया ने अटैक किया, अब वो सऊदी अरेबिया के अटैक का जवाब दिया हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोही जो हैं वो ईरान के द्वारा सपोर्टेड है, यानी कि एक तरफ तो ईरान हो गया। इधर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पैक्ट कर रखा है, यानी कि एक तरफ पाकिस्तान हो गया। चाल किसकी है? अमेरिका की। किन दोनों को अगेंस्ट कर दिया? ईरान और पाकिस्तान को। अब क्या करेगा पाकिस्तान? ऐसी स्थिति पाकिस्तान की हो गई है। लेकिन मैंने फिर बताया आपको, कर्नल साहब, बड़ा दिलचस्प है कि वहां की आवाम ये समझ नहीं पा रही है या फिर अब समझने लगी है और उनको समझने नहीं दिया जा रहा है, या फिर उन पर ऐसा पारस्परिक दबाव बनाया जा रहा है कि वहां की आवाम बस खामोश बैठी रहे और इन तमाम बदलावों को देखती रहे। टिबिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इन तमाम जरूरी जानकारियों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस बीच बड़ी खबर आपको बता दें,